अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सर हम आज की क्लास में अपना एक नया टॉपिक शुरू कर लेते हैं जिसका नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पहले ही बताता चलूं, जैसे कि हम कहते हैं कि भाई कैश फ्लो नाइटमेयर है, पीपी यानी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नाइटमेयर है, तो सेम इज़ द केस विद एनपीओ, क्योंकि मैंने सबसे पहले आपको सबसे मुश्किल स्टैंडर्ड्स की ग्रिप करवाने की कोशिश की है। तो अगेन जो पीछे टॉपिक ख़त्म हो चुके हैं उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो ख़त्म हो चुके हैं, उसको हम ऑल टुगेदर प्रैक्टिस सेशंस में कंटिन्यू रखेंगे ताकि आपका हाथ सेट रहे उसके ऊपर। सही है जी। अच्छा, इफ़ आई टॉक अबाउट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो इस चीज़ को समझने के लिए पहले आपको डिफरेंस समझना होगा बिटवीन द नॉर्मल कंपनी एंड द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पहले हम कुछ एनपीओस की एग्जांपल लेते हैं और फिर पहले वो मिसकॉन्सेप्शन को सही करते हैं जो बच्चे लेकर घूमते हैं। यहाँ पे बच्चा ये समझता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट नहीं कमाएगी। दिस इज रॉन्ग। मैं आपको आई कैप की एग्जांपल देता हूं, बात समझिएगा। मैं आपको आई कैप की एग्जांपल देता हूं। सही जी, हम यहां पे कह रहे हैं एग्जांपल ऑफ आई कैप। अच्छा, अगर हम बात करें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान की, तो ये भी एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कि हम कह रहे हैं कि भाई आई कैप के पास जो इनफ्लो होता है, सही जी, हम यहाँ पे कहते हैं कि जो भाई इनफ्लो होता है वो इनफ्लो किस चीज़ का होता है, ज़रा इस बात को समझते हैं। हमने कहा कि भाई इनफ्लो होता है मेंबरशिप फी का। अब जैसे कि मैं इस इदारे का मेंबर हूँ, सही जी। अच्छा, तो ये इदारा मुझे क्या दे रहा है? सवाब नहीं भाई, ये इदारा मुझे रिकॉग्निशन दे रहा है। इसने मुझे एक सर्टिफिकेट इशू किया हुआ है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, जो कि वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज है। तो इसके बदले में ये मुझसे क्या चाह रहा है? सर मेंबरशिप फी चाह रहा है। आपसे क्या चाह रहा है भाई? अगर मैं आपकी बात कहूँ तो इसे आपसे क्या चाह रहा है? सर आपसे ये चाह रहा होगा, सही है जी, आपकी एग्जामिनेशन फ़ी। यहाँ पे लिख देते हैं भाई, आपसे ये चाह रहा है आपकी एग्जामिनेशन फ़ी। अच्छा, जब ये फ़ी चाह रहा है तो ये टेक्निकली इसकी इनकम है ना बच्चों, ये टेक्निकली इसकी इनकम है ना। पहले तो मिसकॉन्सेप्शन को सही कर रहे हैं। एग्जामिनेशन फ़ी आपसे चाह रहा है। अच्छा भाई, और क्या है भाई एग्जामिनेशन फ़ी के अलावा? अच्छा भाई, एग्जामिनेशन फ़ी के अलावा आपसे जाती है इसकी सालाना सब्सक्रिप्शन फ़ी। ऐसा ही है ना, आप पूछ रहे होते हैं कि भाई ये कितनी ड्यू हो गई, कि भरी थी नहीं भरी थी, ये सारी चीज़ें। तो आपने कहा कि भाई ये आ गई आपकी सब्सक्रिप्शन फ़ी, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, अब समझने की बात ये देखें, ये इसके इन्फ्लोज हैं। ये मैंने कुछ इन्फ्लोज आपको बताएं, जैसे कि आपको जो वेल नोन वो आपको इन्फ्लोज हैं वो मैंने बता दिए ताकि आपको एक क्लैरिटी रहे। मैंने कहा अगेन, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आई कैप की। आई कैप एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सही है जी। वो एक ऑर्गेनाइजेशन तो है पर वो नॉट फॉर प्रॉफिट है। सर फिर आपकी बातें कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है ना, ये कमा तो रही हैं, ये मेंबरशिप फ़ी आ रही है इसकी इनकम है, एग्जामिनेशन फ़ी आ रही है इसकी इनकम है, सर सब्सक्रिप्शन फ़ी आ रही है इसकी इनकम है, तो फिर ये नॉट फॉर प्रॉफिट कैसे हो गई? सर नॉट फॉर प्रॉफिट का मतलब ये है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके लिए। सर नॉट फॉर प्रॉफिट का मतलब ये है कि प्रॉफिट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेबल। यानी आई कैप जो भी कुछ कमाएगा, हालांकि मैं इस आई कैप का मेंबर हूं, मुझे उसमें से एक रुपया भी नहीं मिलेगा। ये पैसा उस इदारे की फलाह बहबूद के लिए ही लगता रहेगा। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये पैसा उस इदारे की फलाह बहबूद के लिए लगता रहेगा, मुझे नहीं मिलेगा। तो सर फिर आपको क्या मिला? सवाब नहीं भाई, मुझे इसका सर्टिफिकेट मिला, मुझे इसका मेंबरशिप सर्टिफिकेट मिला, रिकग्निशन मिली। तो ये क्या करता है आई कैप के भाई, आई कैप जो भी पैसे लेता है, सही जी, आपकी एजुकेशन पे खर्च करेगा, सही जी, इनके इंडोमेंट फंड्स होते हैं कि भाई जो नीडी बच्चे होते हैं उनको सपोर्ट करना, और ये सारी चीज़ें। तो ये क्या करता है, जो भी पैसा आता है उसको जमा करता रहता है, जो भी पैसा आता है उसको जमा करता रहता है। तो वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरीज भी तो है, हाँ बेशक भाई उनकी सैलरीज है, पर मैं बीइंग अ मेंबर मैं कह सकता हूँ आई एम द मेंबर ऑफ आई कैप। कोई और चार्टर्ड अकाउंटेंट कह सकता है आई एम द मेंबर ऑफ आई कैप, बट आई कैन नॉट क्लेम एनी मनी फ्रॉम दी आई कैप। मैं ये नहीं कह सकता भाई मैं इस इदारे का मेंबर हूँ मुझे पैसे दो। बट कॉन्ट्रेरली अगर आप देखें, इन कंट्रास्ट कंपनी को देखें, तो आपको ये बात तो पता होनी चाहिए ना, कंपनी का जो मेंबर होता है वो शेयर होल्डर होता है। यहाँ पे बनाते हैं ना हम इसको,
हमने कहा सर जो कंपनी का मेंबर होता है, इसको हम थोड़ा सा उधर ले जाएं, सही है जी, और इसको भी हम सही कर लेते हैं, ये इधर आ गया भाई, और ये ऑल टुगेदर इधर आ गया। अच्छा भाई, ये तो एक बेसिक एग्जांपल दी मैंने आई कैप की ना। अच्छा आप इधर बात कर लेते हैं। अब मैंने कहा कि अगर इस साइड पे मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए, सही है जी, तो मैंने क्या किया भाई, इन्वेस्टमेंट की हुई है। अच्छा मैं बंदे की बात कर रहा हूँ, मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है और मैं कह रहा हूँ कि ये मेरी एक कंपनी है, ये मेरी एक कंपनी है। अच्छा भाई मैंने कहा ये हमारी एक कंपनी है। अच्छा अब मैंने क्या किया, इस कंपनी में पैसे डाले, इस कंपनी ने मुझे क्या इशू किए हुए, सर इस कंपनी ने मुझे शेयर्स इशू किए हुए। ये शेयर्स मेरा राइट बताते हैं कि मैं इस कंपनी में कितने परसेंट का मालिक हूं। अच्छा तो फिर ये कंपनी क्या करती है भाई, ये कंपनी देती है रिटर्न, ये कंपनी क्या देती है, रिटर्न। अच्छा रिटर्न कहां से देती है, अर्न्ड प्रॉफिट में से। तो सर ये क्या बात हुई, वो भी प्रॉफिट कमा रहा है, ये भी प्रॉफिट कमा रहा है, सर फर्क है, फर्क है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का हरगिज मतलब ये नहीं है कि दैट एंटिटी इज नॉट गोइंग टू जनरेट एनी प्रॉफिट। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को अब हम कंक्लूड करने लगे। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब या डिजाइन किया गया ये अल्फाज है, ये इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से है कि अगर मैं पैसे लगा रहा हूं, सही है जी, तो इफ आई एम एक्सपेक्टिंग अ रिटर्न देन आई शुड इन्वेस्ट इन अ कंपनी दैट इज फॉर प्रॉफिट ओरिएंटेड पर्पसेस। और अगर मैंने किसी ट्रस्ट में पैसे लगा दिए, यानी लेट से अगर मैं इमरान खान की बात करूं तो इमरान खान ने शौकत खानम बनाया, शौकत खानम एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, वो एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां पे जो लोग पैसा लगाते हैं वो डोनेशन की मद में लगाते हैं। दे डू नॉट एक्सपेक्ट एनी सॉर्ट ऑफ रिटर्न, एनी फॉर्म ऑफ रिटर्न फ्रॉम शौकत खानम। क्यों? क्योंकि वो पैसे लगा दिए, जब सवाब मिलेगा दैट्स इट, और कुछ भी नहीं मिलेगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि शौकत खानम कुछ नहीं कमाएगा? डेफिनेटली कमाएगा, इन द फॉर्म ऑफ डोनेशंस कमा रहा है, बट अगेन वो जो पैसा है वो जिसने पैसे दिए थे उसको रिटर्न नहीं मिलेगा। ये बात आपको समझनी चाहिए। हमने एक बेसिक डिफरेंस देख लिया अभी। क्या डिफरेंस देख लिया सर? डिफरेंस ये देखा कि प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटीज और नॉट फॉर प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटीज में हरगिज मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट नहीं कमाएगी, डेफिनेटली प्रॉफिट कमाएगी, बट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी इन केस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एंड इफ वी टॉक अबाउट प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटीज, वहां पे मकसद ही रिटर्न कमाना होता है, तो जो भी प्रॉफिट कमाएगी वो रिटर्न देगी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, और वो हम घर ले जाएंगे। बात क्लियर है? तो सर इस क्लास के कॉन्सेप्ट को हम यहाँ तक रखते हैं और फिर इसको अगली क्लास में आगे लेके चलते हैं कि दोनों कंपनीज में और मेजर फर्क्स क्या होते हैं, यानी दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में, कंपनी कहना गलत होगा, दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में और क्या क्या फर्क होते हैं। जज़ाकल्लाह।